ओम शांति। आज 1 जुलाई 2024 की बाबा की मधुर महावाक्य। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, शांति धाम पावन आत्माओं का घर है। उस घर में चलना है तो संपूर्ण पावन बनो। प्रश्न, बाप सभी बच्चों से कौन सी गारंटी करते हैं? उत्तर, मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ कि बिगर सजा खाए तुम मेरे घर में चलेंगे। तुम एक बाप से दिल लगाओ, इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखो, इस दुनिया में रहते पवित्र बनकर दिखाओ, तो बाबा तुम्हें विश्व की बादशाही अवश्य देंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप पूछ रहे हैं, ये तो बच्चे जानते हैं बाप आया है हम बच्चों को अपनी घर ले जाने लिए। अब घर जाने की दिल होती है, वो है सब आत्माओं का घर। यहाँ सब जीव आत्माओं का घर एक नहीं है, ये तो समझते हो बाप आया हुआ है, निमंत्रण पर बुलाया है बाप को, हमको घर अर्थात शांति धाम ले चलो। अब बाप कहते हैं अपने दिल से पूछो, हे आत्माएं, तुम पतित कैसे चल सकेंगी? पावन तो जरूर बनना है, अब घर चलना है और तो कोई बात नहीं कहते। भक्ति मार्ग में तुमने इतना समय पुरुषार्थ किया है, किसके लिए? मुक्ति के लिए। तो अब बाप पूछते हैं, घर चलने का विचार है? बच्चे कहते हैं, बाबा इसके लिए ही तो इतनी भक्ति की है। यह भी जानते हो जो भी जीव आत्माएं हैं सबको ले जाना है, परंतु पवित्र बनकर घर जाना है। फिर पवित्र आत्माएं ही पहले पहले आती हैं, अपवित्र आत्माएं तो घर में रह नहीं सकती। अभी जो भी करोड़ों आत्माएं हैं सबको घर जरूर जाना है। उस घर को शांतिधाम व वानप्रस्थ कहा जाता है। हम आत्माओं को पावन बनकर पावन शांतिधाम जाना है। बस कितनी सहज बात है। वो है पावन शांतिधाम आत्माओं का घर, वो है पावन सुखधाम जीव आत्माओं का घर। ये है पतित दुखधाम जीव आत्माओं का। इसमें मुझने की तो बात ही नहीं। शांतिधाम जहाँ सब पवित्र आत्माएं निवास करती हैं, वो है आत्माओं की पवित्र दुनिया, प्राइसलेस इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। ये पुरानी दुनिया है सब जीव आत्माओं की, सब पतित हैं। अब बाप आए हैं आत्माओं को पावन बनाकर पावन दुनिया शांति धाम में ले जाने। फिर जो राजयोग सीखते हैं वही पावन सुखधाम में आएंगे। ये तो बहुत सहज है, इसमें कोई भी बात का विचार नहीं करना है, बुद्धि से समझना है। हम आत्माओं का बाप आया हुआ है हमको पावन शांति धाम ले जाने। वहाँ जाने का रास्ता जो हम भूल गए थे सो वो बाप ने बताया है। कल्प कल्प में ऐसे ही आकर कहता हूँ, हे बच्चे मुझसे बाबा को याद करो। सर्वों का सद्गति दाता एक सद्गुरु हैं, वही आकर बच्चों को पैगाम अथवा श्रीमत देते हैं कि बच्चों अभी तुमको क्या करना है। आधा कल्प तुमने बहुत भक्ति की है, दुख उठाया है, खर्चा करते करते कंगाल बन गए हो। आत्मा भी सतु प्रधान से तमु प्रधान बन गई है। बस यह थोड़ी बात ही समझने की है। अब घर चलना है व नहीं? हाँ, बाबा ज़रूर चलना है। वो हमारा स्वीट साइलेंस होम है, यह भी समझते हो बरोबर। अभी हम पतित हैं इसीलिए जा नहीं सकते। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। कल्प कल्प यही पैगाम देता हूँ।
अपनी को आत्मा समझो। ये देह तो खलास हो जानी है, बाकी आत्माओं को वापिस जाना है। उनको कहते हैं निराकारी दुनिया। सब निराकारी आत्माएं वहाँ रहती हैं। वो घर है आत्माओं का। निराकार बाप भी वहाँ रहते हैं। बाप आते हैं सबसे पिछाड़ी में, क्योंकि फिर सबको वापिस ले जाना है। एक भी पतित आत्मा रहती नहीं है। इसमें कोई मुझने व तकलीफ की बात नहीं। गाते भी है, हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाए, साथ ले चलो। सबका बाप है ना। फिर जब हम नई दुनिया में पाठ बजाने आते हैं तो बहुत थोड़े रहते हैं, बाकी इतनी करोड़ आत्माएं कहाँ जाकर रहती हैं। यह भी जानते हो, सतयुग में थोड़ी जीव आत्माएं थी, छोटा झाड़ था, फिर वृद्धि को पाया है। झाड़ में अनेक धर्मों की वैरायटी है, उसको ही कल्प वृक्ष कहा जाता है। कुछ भी अगर नहीं समझते हो तो पूछ सकते हो। कोई कहते हैं बाबा हम कल्प की आयु 5000 बरस कैसे माने। अरे बाप तो सत्य ही सुनाते हैं, चक्र का हिसाब भी बताया है। इस कल्प के संगम युग पर ही बाप आकर देवी राजधानी स्थापन करते, जो अभी नहीं है। सतयुग में फिर एक देवी राजधानी होगी। इस समय तुमको रचता और रचना का ज्ञान सुनाते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्पों के संगम युगे आता हूँ, नई दुनिया की स्थापना करता हूँ। पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। ड्रामा प्लेन अनुसार नई से पुरानी, पुरानी से नई बनती है। इसके 4 भाग भी पूरे हैं, जिसको स्वास्तिका भी कहते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। भक्ति मार्ग में तो जैसे गुड़ियों का खेल खेलते रहते हैं। अथाह चित्र है। दीपमाला पर खास दुकान निकालते हैं। अनेक अनेक चित्र हैं। अभी तुम समझ गए हो, एक ही शिव बाबा और हम बच्चे। फिर यहाँ आओ तो लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर राम सीता का राज्य, फिर बाद में और धर्म आते हैं, जिससे तुम बच्चों का कनेक्शन ही नहीं है। वो अपने अपने समय पर आते हैं, फिर सबको वापिस जाना है। तुम बच्चों को भी अब घर जाना है। यह सारी दुनिया विनाश होनी है, अब इसमें क्या रहना है। इस दुनिया से दिल ही नहीं लगती है। दिल लगानी है एक मासूक से। वो कहते मुझ एक के साथ दिल लगाओ तो तुम पावन बनेंगी। अब बहुत गई, थोड़ी रही। टाइम जाता रहता है। युग में नहीं रहे होंगे तो फिर अंत में वो बहुत पश्चाताप करेंगी, सजा खाएंगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। यह भी तुमको अभी मालूम पड़ा है कि अपना घर छोड़ हमको कितना समय हुआ ना। अपना घर छोड़े कितना समय हुआ। घर जाने के लिए ही तो माथा मारते हैं ना। बाप भी घर में ही मिलेगा, सतयुग में तो नहीं मिलेगा। मुक्ति धाम में जाने के लिए मनुष्य कितनी मेहनत करते हैं, उसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। अभी भक्ति मार्ग खलास होना है ड्रामा अनुसार। अभी मैं तुमको घर ले जाने के लिए आया हूँ। जरूर ले जाऊँगा। जितना जो पावन बनेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, इसमें मुझने की बात ही नहीं। बाप कहते हैं बच्चे तुम मुझे याद करो, मैं गारंटी करता हूँ तुम बिगर सजा खाए घर चली जाएंगी। याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। अगर याद नहीं करेंगी तो सजाएं खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। हर 5000 बरस बाद मैं यही आकर समझाता हूँ। मैं अनेक अनेक बार आया हूँ तुमको वापस ले जाने।
तुम बच्चे ही हार जीत का पाठ बजाते हो, फिर मैं आता हूँ ले जाने। ये है पतित दुनिया, इसीलिए गाते भी है, पतित पावन आओ, हम भिखारी पतित हैं, आकर निर्भिकारी पावन बनाओ। ये है भिखारी दुनिया, अभी तुम बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनना है। इसीलिए फिर आते भी ऐसी दुनिया में हैं जहाँ दो कला कम हो जाती हैं, उनको संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसीलिए अब पुरुषार्थ भी पूरा करना चाहिए। ऐसा ना हो कि पद कम हो जाए। भल रावण राज्य ही नहीं है, परंतु पद तो नंबरवार है ना। आत्मा में खाद पड़ती है तो फिर उसको शरीर भी ऐसा मिलेगा। आत्मा गोल्डन एज से सिल्वर एज बन जाती है। चांदी की खाद आत्मा में पड़ती है, फिर दिन प्रतिदिन जास्ती छी खाद पड़ती है मुल्ला में की। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। कोई नहीं समझते हैं तो हाथ उठाओ। जिसने 84 जन्मों का चक्र लगाया है उनको ही समझाएंगे। बाप कहते हैं इनके 84 जन्मों के अंत में मैं आकर प्रवेश करता हूँ। इनको ही फिर पहले नंबर में आना है। जो पहले था वो लास्ट में है, उनको ही पहले नंबर में जाना है। जो बहुत जन्म के अंत में पतित बन गया है, मैं पतित पावन उनके ही शरीर में आता हूँ, उनको पावन बनाता हूँ, कितना क्लियर कर समझाता हूँ। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगी। गीता का ज्ञान तो तुमने बहुत सुना और सुनाया है, परंतु उनसे भी तुमने सदगति को नहीं पाया। बहुत सन्यासियों ने तुमको मीठी मीठी आवाज़ से शास्त्र सुनाए, जिस आवाज़ को सुनकर बड़े बड़े आदमी जाकर इकट्ठे होते हैं। कनरस है ना, भक्ति मार्ग है ही कनरस। इसमें तो आत्मा को बाप को याद करना है। भक्ति मार्ग अब पूरा होता है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को ज्ञान देने आया हूँ जो कोई नहीं जानते। मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। ज्ञान कहा जाता है नॉलेज को। तुमको सब कुछ पढ़ाते हैं, 84 का चक्र भी समझाते हैं। तुम्हारे में सारी नॉलेज है। स्थूल वतन से सूक्ष्म वतन क्रॉस कर फिर मूल वतन में जाते हो। पहले पहले है लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी। वहाँ भिखारी बच्चे नहीं होते, रावण राज्य ही नहीं, युग बल से सब कुछ होता है। तुमको साक्षात्कार होता है। अब बच्चा बन गर्भ महल में जाना है, खुशी से जाते हैं। यहाँ तो मनुष्य कितना रोते चिल्लाते हैं, यहाँ तो गर्भ जेल में जाते हैं ना। वहाँ रोने पीटने की बात ही नहीं। शरीर तो बदलना जरूर है। जैसे सर्प का मिसाल, इसमें मूझने की बात ही नहीं, जास्ती पूछने का रहता नहीं। एकदम पावन बनने का पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। बाप को याद करना मुश्किल होता है क्या? बाप के सामने बैठे हो ना, मैं तुम्हारा बाप तुमको सुख का वर्षा देता हूँ। तुम यह एक अंतिम जन्म याद में नहीं रह सकते हो। यहाँ अच्छी रीति समझते नहीं है कि घर में जाकर स्त्री आदि का चेहरा देखते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ अच्छी रीति समझते भी हैं, फिर घर में जाकर स्त्री आदि का चेहरा देखते हैं तो माया खा जाती है। बाप कहते हैं कोई में भी ममता नहीं रखो, वो तो सब कुछ खत्म होना ही है। याद तो एक बाप को ही करना है। चलते फिरते बाप और अपनी राजधानी को याद करो। देवी गुण भी धारण करनी है। सतयुग में गंदी चीज़ें मांस आदि होता ही नहीं। बाबा कहते विकारों को भी छोड़ दो। हम तुमको विश्व की बात सही देता हूँ। कितनी आमदनी होती है तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगी? सिर्फ एक जन्म पवित्र रहने से कितनी भारी आमदनी हो जाती है।
फल इकट्ठे रहो, ज्ञान तलवार बीच में हो। पवित्र रह दिखाया तो सबसे ऊंच पद पाएंगे। क्योंकि बाल ब्रह्मचारी ठहरे, फिर नॉलेज भी चाहिए। औरों को आप समान बनाना है। सन्यासियों को दिखाना है कि कैसे हम इकट्ठे रहते, पवित्र रहते हैं, तो समझेंगे इनमें तो बड़ी ताकत है। बाप कहते हैं इस एक जन्म पवित्र रहने से 21 जन्म तुम विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी प्राइज मिलती है, तो क्यों नहीं पवित्र रह दिखाएंगी। टाइम ही बाकी थोड़ा है। आवाज़ भी होता रहेगा, अखबार में भी पड़ेगा। रिहर्सल तो देखी है ना, एक एटम बम से क्या हाल हो गया। अभी तक हॉस्पिटल में पड़े हैं। अभी तो ऐसे बम शादी बनाते हैं जो कोई तकलीफ नहीं, फट से ख़त्म। और ये रिहर्सल होकर फिर फाइनल होगा। देखेंगी फट से मरते हैं व नहीं। फिर और युक्ति रचेंगी, हॉस्पिटल आदि होंगी नहीं। कौन बैठ खिदमत सेवा करेंगी। कोई ब्राह्मण आदि खिलाने वाला नहीं रहेगा। बम छोड़ा और खलास। आर्थक्वेक में सब दब जाएंगी। देरी नहीं लगेगी। यहाँ ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में बहुत थोड़े होते, तो इतनी सब कैसे विनाश होंगी। आगे चल देखना है। वहाँ तो शुरू में 9 लाख है। फकीर भी तुम हो, साहेब भी तुमको प्यारा है। अभी सबको छोड़ अपनी को आत्मा समझ लिया है। ऐसी फकीरों को बाप प्यारा लगता है। सतयुग में बहुत छोटा सा झाड़ होगा। बातें तो बहुत समझाते हैं। जो भी एक्टर्स हैं सब आत्माएं अविनाशी हैं, अपना अपना पार्ट बजाने आती हैं। कल्प कल्प तुम ही आकर बाप से स्टूडेंट बन पढ़ते हो। जानते हो बाबा हमको पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे। बाबा भी ड्रामा अनुसार बंधाईमान है, सबको वापिस जरूर ले जाएंगे। इसीलिए नाम ही है पांडव सेना। तुम पांडव क्या कर रहे हो। तुम बाप से राज्य भाग्य ले रहे हो बहु कल्प पहले। मिसाल नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। 1 नंबर सार है, बाप का प्यारा बनने के लिए पूरा फकीर बनना है। देह को भी भूल स्वयं को आत्मा समझना ही फकीर बनना है। बाप से बड़े ते बड़ी प्राइज लेने के लिए संपूर्ण पावन बनकर दिखाना है। 2 नंबर वापस घर जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, एक मासूक से ही दिल लगानी है। बाप और राजधानी को याद करना है। वरदान ब्राह्मण जीवन में सदा चेयरफुल और केयरफुल मूड में रहने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। यदि किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड परिवर्तन होती है तो उसे सदा काल की प्रसन्नता नहीं कहेंगे। ब्राह्मण जीवन में सदा चेयरफुल और केयरफुल मूड हो। मूड बदलनी नहीं चाहिए। जब मूड बदलती है तो कहते मुझे तो एकांत चाहिए। आज मेरा मूड ऐसा है। मूड बदलती तब है जब अकेले होते हो। सदा कंबाइंड रूप में रहो तो मूड नहीं बदलेगी। स्लोगन कोई भी उत्सव मनाना अर्थात याद और सेवा के उत्साह में रहना। अव्यक्त इशारे परोपकार की भावना से संपन्न बन अपकारियों पर भी उपकार करो। 1 नंबर जैसे बाप दादा सदा बच्चों के साथ हर कदम में सहयोगी है और अंत तक रहेंगी। बाप को किसी के प्रति घृणा नहीं होती।
सदैव अपकारी के भी शुभ चिंतक है, ऐसे फॉलो फादर करो। हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भाव और शुभ भावना रखो। इसने ऐसा क्यों किया, ये सोचने के बजाय इस आत्मा का कल्याण कैसे हो, ये सोचो, तब कहेंगे शुभ चिंतक परोपकारी आत्मा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।